कि जो विद्यार्थी एक बार मेंस लिख देता है या जो विद्यार्थी एक बार इंटरव्यू दे देता है तो उसके पास होने की, प्रीलिम्स में पास होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। गारंटी नहीं होती लेकिन पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि उसने अब सिलेबस को मेंस के दृष्टिकोण से देख लिया है। तो यदि कोई विद्यार्थी मेंस के दृष्टिकोण से सिलेबस को देख ले, सिलेबस को बढ़िया से कवर कर ले, तो प्रीलिम्स के पास होने की पॉसिबिलिटी बढ़िया। पहले हम बातचीत कर रहे हैं कि जीएस पेपर 4 टाइप से या 4 पेपरों में बांटा गया है मेंस में। कल मैंने आपके सामने बातचीत कही थी कि जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4, ये 4 जीएस के पेपर हमारे पास होते हैं। तो इसमें हम आज बातचीत जो कर रहे हैं जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 में मोटे तौर पर यदि मैं आप लोगों को बताऊं तो 5 विषय हैं। जीएस पेपर 1 में हमें 5 विषय पढ़ने हैं। कौन से विषय सर? सबसे पहले हमें पढ़ना होगा कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर पहला चैप्टर या पहला हम कहेंगे कि सब्जेक्ट जीएस पेपर 1 में। इसमें सिलेबस में टोटल 12 यूनिट है। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, मैं हवा में बात नहीं करूंगा कि जीएस पेपर 1 में 15 से ज्यादा यूनिट है, 18 से ज्यादा यूनिट है। नहीं महोदय, जीएस पेपर 1 में केवल 12 यूनिट है, केवल 12। 13वीं यूपीएससी ने नहीं बनाई है, कुछ गंदे लोगों ने बनाई होगी। यूपीएससी के जीएस पेपर 1 मेंस वाले में टोटल 12 यूनिट है और उन 12 यूनिट में टोटल 5 विषय पढ़ने हैं। टोटल 5 विषय पढ़ने हैं। तो कला और संस्कृति जिसमें हम यूनिट 1 की बात करते हैं, जिसमें केवल यूनिट 1 पढ़ा जाता है। इसमें केवल एक यूनिट हमें पढ़नी होती है। एक ही यूनिट में पूरा आर्ट एंड कल्चर यूपीएससी ने डिस्क्राइब किया है। हम देखेंगे कि क्या है। फिर दूसरा विषय आता है हिस्ट्री, पर याद रखेंगे इतिहास में 3 इतिहास के पहलू हैं। एक है प्राचीन, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, एक है मध्यकालीन मिडेवल और एक है मॉडर्न आधुनिक। याद रखिएगा कि मेंस के सिलेबस में इन दोनों को नहीं दिया गया है, तो ये केवल प्रीलिम्स में आते हैं। जी महोदय, केवल प्रीलिम्स में आते हैं, ये केवल प्रीलिम्स में। लेकिन माना जाता है जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक आर्ट एंड कल्चर पर भी हमारी पकड़ नहीं बनती है। आर्ट एंड कल्चर प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आएगा, प्रीलिम्स में भी आएगा और मेंस में भी आएगा। आधुनिक भारत भी ऐसा ही है कि प्रीलिम्स में भी आएगा और मेंस में भी आएगा। और इतिहास जो दूसरा विषय जिसमें हमें केवल आधुनिक भारत का विषय बताया है जीएस पेपर 1 में, जिसमें 12 यूनिट की हमने बातचीत की है, उसमें दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट और चौथी यूनिट सिलेबस में आधुनिक भारत के नाम से डेडिकेट है। आधुनिक भारत के नाम से डेडिकेट है दूसरी, तीसरी और चौथी यूनिट। फिर तीसरा विषय यहां पर हम कहेंगे विश्व आधुनिक इतिहास या आधुनिक विश्व का इतिहास, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें यूपीएससी ने केवल एक यूनिट में दिया है 5वीं यूनिट। पर एक ऐसा सिलेबस है जो केवल मेंस में आता है। जी महोदय, केवल मेंस में। सब लिखवा रहा हूं मैं, बिल्कुल हर एक चीज लिखवा रहा हूं ताकि पूरी क्लैरिटी रहे हर स्टूडेंट्स को कि कौन सा सेगमेंट प्रीलिम्स में आएगा, कौन सा सेगमेंट मेंस में आएगा,
कौन से सेगमेंट दोनों में आएंगे। फिर चौथा सब्जेक्ट जो इसमें हम मानेंगे, वो चौथा सब्जेक्ट है इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज। इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज। इसमें सिलेबस में यूनिट 6, 7, 8, 9, 4 यूनिट दी है, 4 यूनिट। बट मैं फिर रिपीट कर दूं कि ये भी केवल ओनली मेंस में आता है। मेंस का मतलब क्या है? मुख्य परीक्षा। जो प्रीलिम्स के पास होने वाले विद्यार्थी लिखते हैं, उस परीक्षा में इसको पूछा जाएगा। और इसका आखिरी विषय, इसका जो आखिरी विषय है वो है ज्योग्राफी, भूगोल। और ज्योग्राफी में 3 यूनिट यूपीएससी ने कही है, 10, 11, 12। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आएगा। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आएगा।